घर एक जन्नत। माँ, माँ, कहाँ जा रही है? तुम्हें लगता है कि अब इस घर में मेरी लिए कोई जगह बाकी है? इस घर में जगह तुमने खुद खत्म की है। मामा जब तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी तो वो बहुत खुश थी। वो तो एक्सपेक्ट करती थी कि इस घर की बहू सबको जोड़ के रखेगी। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि उन्हें उन नफरतों का अंदाजा था जो मुझे फेस करनी थी, लेकिन उनका यकीन गलत साबित हुआ। हाँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इन नफरतों का मुकाबला कर सकूं। यहाँ सच का साथ देने वाला कोई नहीं। कौन से सच की दुहाई दे रही हो तुम? हाँ, एहसान मानो उस घर का, उस घर में रहने वालों का। इस मामले को ज्यादा हवा नहीं दी, वरना आज तुम सलाखों के पीछे होती। इस घर में रहने वालों ने मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि खुद को बचाया है। क्योंकि अगर मामला वहां तक जाता तो असल मुजरिम तक भी बात चली जाती। तुम्हें याद है हानी, अगर मेरे इस घर में आने के लिए आंटी खुश थी तो उन्हें सारा से भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन आज मेरे इस घर से जाने की सबसे ज्यादा खुशी भी सारा को ही हो रही है। हाँ है खुशी, और खुशी इसलिए कि घर तुम्हारी मामा के नापाक इरादे से शायद अब बच जाएगा। सारा महाम ऐसी बिल्कुल नहीं है। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कौन कैसा और कैसा नहीं। वक्त इंसान के चेहरे से नकाब खुद उतारता है। मैं बात करूंगी उनसे। कोई फायदा नहीं मामा, वहाँ कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या समझते हैं वो खुद को? तुम कोई लावारिस हो? सबके सामने पूछूंगी सरमत से, तुम्हारी खुशियों की जमानत देकर लेकर गया था वो। वादा किया था उसने तुम्हें खुश रखने का। वो तो खुद भी यही समझते हैं। हद हो गई है जुल्म की। उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है उसकी माँ और बहन ने। कुछ नजर ही नहीं आता उसे। जिसने भी ये सब कुछ किया है मम्मा, उसका मकसद सिर्फ यही था कि मुझे उस घर से निकाला जाए, और ऐसा करने का फायदा सिर्फ एक को ही हो सकता है। किसे? सारा को। सारा अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करेगी? मेरी जगह पर शर्मीन को लाने के लिए। महम, अगर यही वजह है तो फिर तो शक उस घर के हर फर्द पर किया जा सकता है। नहीं मम्मा, सारा के अलावा मुझे और किसी पर शक नहीं। सरमद अंकल के सपोर्ट की वजह से उस घर में मेरी पोजीशन स्ट्रांग थी, और यही बात सारा को नाकाबिले कबूल थी। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सारा ने उस घर में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए तुम्हारे साथ साथ अपनी बहन की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया। उन लोगों से कुछ भी बाइट नहीं है मामा। क्या पता ये सब उनकी मिली भगत हो।
बस चुप, रोना बंद कर। वलीद ने उसे निकाल दिया है। माहम के जाने से मेरे जख्म तो नहीं भर सकते अम्मी। मैं कहती थी ना आपसे कि हम इस घर से चले जाते हैं। किसी का कुछ नहीं गया, दुख तो सिर्फ मेरे दामन में आया। आओ बेटा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। शर्मीन, कभी कभी जिंदगी हमारे साथ ऐसे खेल खेलती है कि हम अपने सवालों के जवाब खुद से ही मांगने लगते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत दुख है, मगर मेरा ज़हन ये मानने को तैयार नहीं है कि माम ऐसा भी कर सकती है। मुझे माम से क्या लेना देना वलीद? अगर उसने ये किया है तो मेरा रब उसे सजा जरूर देगा। आप बेशक उसे वापस ले आइए। नहीं शर्मीन, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर वाकई ये हरकत माम की है तो फिर इस घर में और मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैंने इस घर में आके आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। नहीं शर्मीन, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग गैर थोड़ी हैं, हमारे दुख सुख साझे। प्लीज कभी खुद को अकेला नहीं समझना। मैं इस घर के डिप्रेशन के माहौल से थक चुकी हूँ। ऊपर तले इतना कुछ हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इन सब की वजह सिर्फ महाम थी, मगर वो इस घर से जा चुकी है। तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सब कुछ? अब तो मामू को भी यकीन हो जाना चाहिए। महाम और उसकी मामा के इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। वलीद भाई के साथ साथ महाम को मामू की पूरी सपोर्ट हासिल थी। अब तो वो भी नहीं रही। लेकिन शर्मीन का जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। शर्मीन को तो खुदा सब्र दे ही देगा सैफ, मगर मुझे लगता है कि महाम के इस घर से चले जाने से ये घर मुश्किल में मुब्तला होने से बच गया है। सारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर रही? क्या मतलब? मतलब ये कि सबको माहम पर शक है ना, यकीन तो नहीं। अगर आप तस्लीम नहीं करना चाहते ना तो मत करें, आपकी मर्जी। सारा प्लीज। भाई, क्या आपको वाकई लगता है कि ये सब महाम भाभी ने नहीं किया? हद है, इतना कुछ हो गया और वलीद को माहम के बारे में अब भी ये गुमान है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इस बात का तो यही मतलब है ना कि वलीद भाई माहम के बारे में कोई फैसला नहीं करना चाहते। वलीद कहता है कि उसका दिल नहीं मानता कि माहम ऐसा कर सकती है। वलीद ने भी बाप की तरह दिल की सुननी शुरू कर दी।
इन माँ बेटी ने वलीद और सरमत की अकल माऊफ कर दी है। अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर माम इस घर में वापस आएगी मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं सैफ को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। पागलों वाली बातें मत करो सारा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि अब इस घर की टूट फूट खत्म हो जाए। अगर माँ हम यहाँ आ गई तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी सारा, मैं शर्मीन को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। तुम अम्मी के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो सारा, कम से कम उनके सामने घर छोड़ने की बात मत किया करो। शर्मीन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ हम उस पर माम का गिरबान तो नहीं पकड़ सकते ना, तो क्या उसे बेगुनाह तस्लीम कर ले? एक बात बताऊं सारा, जिसने गलती की होती है ना, उसे अगर सब बेकसूर मान भी लें तो वो अपने ज़मीर की कैद से आजाद नहीं हो सकता। जैसे मैं सारी जिंदगी इसी बात की सजा काटती रहूंगी कि मैंने वलीद जैसे सच्चे इंसान को रिजेक्ट किया और एक बेवफा को उस पर तरजीह दी। शमीन, हर बात का कसूरवार खुद को ठहराना मेरे साथ ज्यादती है। हमारे साथ जो कुछ हुआ तो उसकी मुस्तहिक नहीं थी। मेरे लिए इतना काफी है सारा कि वलीद ने मुझसे कहा कि हमारे दुख सुख साझे और उसके होते हुए मैं खुद को अकेला ना समझूं। शमीन, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? पूछो। वलीद भाई से मोहब्बत करने लगी हूं ना? नहीं सारा, हाँ वो मोहब्बत डिजर्व करता है, मगर मैं उसे मोहब्बत देने के काबिल नहीं हूँ। मैं फिर से मायूसी की बातें शुरू कर दी। सॉरी। वलीद, जी बाबू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने सारा से इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि तुम्हें यकीन नहीं है? जो कुछ भी शर्मीन के साथ हुआ वो माहम ने किया। बाबू, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे शक, क्योंकि सबूत तो किसी के पास भी नहीं है, कोई दलील नहीं है, देयर इज नो प्रूफ। सब गवाह हैं कि शर्मीन के लिए सूप माहम ने बनाया था। लेकिन इस बात का तो कोई गवाह नहीं है कि सूप में जहर माहम ने ही डाला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाहते हो कि शर्मीन ने खुद? शर्म आनी चाहिए तुम्हें वलीद। तो वो माहम इस घर से चली गई, क्या ये काफी नहीं? अफसोस, उसके जुर्म से ज्यादा उसके जाने का मलाल नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। सभा, बैठ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, ये पूछने आई हूँ कि क्या मेरे इनकार की सजा तुम मेरी बेटी को दे रहे हो? ये कौन सा तरीका है बात करने? तरीकों और एटिकेट्स की बात मुझसे मत करो। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे लिए मेरी बेटी के सुख से बढ़कर कुछ भी नहीं। सारी उम्र तुमने मुझे आप कहा और आज मैं आपसे तुम हो गए, और वो भी इस नफरत से। मेरी बेटी को दुख मिले और मैं रिश्तों का एहतराम निभाऊं? नहीं समझ। तुम क्या समझती हो? माहम की इस हमाकत पे मुझे दुख नहीं? माहम ने कोई हमाकत नहीं की, उसकी तरबियत ऐसी नहीं है।
वो मासूम तो ये भी नहीं जानता कि इस सब के पीछे फायदा किसका है। फायदा किसको मिल रहा है? फायदा उन्हें, जिन्हें उस घर पर राज करने का शौक, जिन्होंने ना कभी जरीन को दिल से कबूल किया और ना ही माहम को कबूल कर सकती। देखो सबा, जो भी कहना चाहती हो खुलकर बात कर। यह हरकत सारा भी तो कर सकती है, वो भी तो इस घर की बहू है ना। सारा क्यों करेगी ऐसा? जिस तरह माहम की ऐसा करने की वजह तराशी जा सकती है, इसी तरह सारा ऐसा क्यों करेगी, इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जा सकता है। अगर माहम ने ऐसा नहीं किया तो उसे कहो वापस आ जाए। माहम अगर अब बेकसूर साबित हो भी जाए तो भी मैं उसे उस घर में कभी नहीं भेजूंगी, समझे तुम? सबा, ये काम खत्म करें और सामने रख दीजिए। कब कर रहे हो शर्मीन से शादी? जी, तुम्हारे घर में तुम्हें और माहम को दूर करने के लिए जो प्लानिंग और साजिशें की गई, बड़ी आसानी से तुम उसका शिकार हो गए। इतने स्टूपिड आदमी के साथ मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल को तारीफ नहीं करना चाहती, जो दूसरों की लगाई हुई आग में अपने घर को खुशी से जलाता। कह लिया आप जो कुछ भी कहना था। मैं कुछ कहूं? कहो। वैसे तो मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि ये माहम ने किया है, और जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया उस दिन मैं खुद ही आपकी बेटी को एक तारीख मुस्तकबिल के खौफ से आजाद कर दूंगा। घर एक